हेलो, दिस इज इनकम एंड यू आर वाचिंग इनकम क्लासेज। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि अनुवाद कैसे करें, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। चलो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि सेंटेंस के मीनिंग को समझना जरूरी है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर ये समझ आते हैं तो किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से आप उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो समझना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं रोता हूँ तो वह हंसता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि मैं रोता हूँ तो वह हंसता है का मतलब क्या हुआ कि हम जो काम करते हैं ठीक इसके विपरीत वो काम कर रहा है। दूसरा क्या है कि मैं गाता हूं और वह भी, इसका मतलब है कि हम जो काम करते हैं बिल्कुल वही काम दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, तो दोनों के बनावट में अंतर होगा, इसी को समझना है। और भी सेंटेंस को देखेंगे कि जैसे मैं पढ़ता हूं तो वह खेलता है, मैं पढ़ता हूं तो खेलता है वह, मतलब यह है कि हम जिस काम को करते हैं वह व्यक्ति बिल्कुल इसके विपरीत काम करता है। दूसरा कि मैंने सुना और वह भी, मतलब दोनों व्यक्ति हम एक ही काम को किए हैं, हम दोनों ने एक ही चीज को सुना है। नेक्स्ट है पहला लाल है तो दूसरा काला। इसका मतलब क्या है कि दोनों में दो क्वालिटी है, इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन पहला लाल है और दूसरा भी, मतलब दोनों में सेम क्वालिटी है। इसी तरीके से प्रत्येक सेंटेंस में देखेंगे कि एक विपरीत काम कर रहा है और दूसरा सेम क्वालिटी है, सेम एक्शन कर रहा है। तो इससे हम कैसे बनाएंगे? इसे बनाने के लिए हमने कुछ वर्ड का प्रयोग आपको अभी बता रहे हैं, जैसे while, whereas, and so। लेकिन इन सभी का यूज कहाँ करेंगे हम इस वीडियो में देखते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जरूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए, एक एक पॉइंट को देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, लेकिन समझिए जरूर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपोजिट वर्ड जब होता है तो हम इसे कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं रोता हूं तो वह हंसता है। यहाँ पर मैं रोता हूं तो वह हंसता है, मतलब मैं जिस काम को करता हूं वह इसके विपरीत काम करता है। जैसे हम लोग बोलते भी हैं कि भाई मैं जो काम करता हूं ठीक विपरीत वो लड़का इस काम करता है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? जब भी इस तरह की बात हो तो आप while या फिर whereas का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज करेंगे कंजक्शन ग्रुप में। कैसे करेंगे? मान लीजिए हम टेंस अगर जानते हो, अगर आप टेंस जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट का है ये सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे मैं रोता हूं तो वह हंसता है, कैसे होगा? तो मैं रोता हूं, इसके लिए क्या करेंगे आप? मैं रोता हूं तो सिंपल तरीके से आप तो बोलेंगे ही कि आई वीप, ऐसे तो बोलेंगे ही कि मैं रोता हूं तो आई वीप, लेकिन तो वह हंसता है, विपरीत एक्शन होने जा रहा है। और इसके लिए आप दोनों में से किसी एक वर्ड का प्रयोग कर दीजिए। तो चलिए मैं while का यूज करता हूं, while, है ना, आई वीप while, और उसके बाद वह हंसता है तो हम करेंगे he laughs, और ये हो गया। क्यों? जब भी आपको लगे कि पहला सब्जेक्ट जिस काम को करता है उसके ठीक विपरीत दूसरा व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे कि मैं पढ़ता हूं तो वह खेलता है, मैं पढ़ता हूं तो वह खेलता है, दोनों अलग अलग एक्शन को कर रहा है। और इसके लिए हम क्या करेंगे? चलो उसी तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं कि आई रीड, मैंने लिखा आई रीड और अपोजिट सेंटेंस आ रहा है उधर, और इसलिए हम लिखेंगे, चलिए हम इसमें लिखते हैं whereas मैंने लिख दिया। और उसके बाद क्या है कि वह खेलता है, तो चलिए हम लिखते हैं he plays। बिल्कुल सिंपल है, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर यही चीज किसी को बोला जाए, किसी से ट्रांसलेशन पूछा जाए तो जरूर मिस्टेक करेगा, इसलिए छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है। इसमें भी देखते हैं कि पहला लाल है और दूसरा काला। पहला लाल है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे द फर्स्ट इज रेड, और उसके बाद चलिए हम लिखते हैं while the second is black, दूसरा क्या है? काला है। इसी तरीके से नेक्स्ट है वह पटना गया तो मैं दिल्ली। अब कोई सब्जेक्ट है, वो पटना गया और मैं दिल्ली चला गया, अलग अलग एक्शन हुआ है, अलग अलग। तो हम क्या करेंगे? वह पटना गया तो हम लिखेंगे he went to पटना, वह पटना गया। और यहां पर while का प्रयोग कर सकते हैं या फिर whereas, और I went to दिल्ली कर सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद देखते हैं कि मां सुंदर है और बेटी क्रूप है। दोनों क्या है? डिफरेंट क्वालिटी है या अपोजिट क्वालिटी बोल सकते हैं। तो मां सुंदर है तो हम क्या करेंगे? द मदर इज ब्यूटीफुल,
द मदर इज ब्यूटीफुल, और इसमें भी हम लिखते हैं वाइल का प्रयोग करते हैं। आप दोनों में से कोई कर सकते हैं, वाइल या फिर वेयर एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो द मदर इज ब्यूटीफुल वाइल द डाउटर इज अगली, द डाउटर इज अगली। तो दोनों अपोजिट क्वालिटी है और एक्शन है, और इसलिए हम क्या करेंगे, वाइल एंड वेयर एज का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम एंड सो का प्रयोग कब करेंगे, चले इसे देखते हैं। चलो एंड सो का प्रयोग तब करेंगे जब यहां पर सेम एक्शन दोनों सब्जेक्ट द्वारा किया जाएगा। दो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि मैं गाता हूं और वह भी, इसका मतलब है कि मैं गाता हूं और वह भी गाता है, दोनों सेम एक्शन है। और इसके लिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ वाइल लगा करके, वेयर एज लगा करके आप दो सेंटेंस को लिख देते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक चीज को समझना जरूरी है। जैसे मैं गाता हूं और वह भी, किसका मतलब मैं गाता हूं और वह भी गाता है। चलिए हम लिखते हैं, मैं गाता हूं, आई सिंग, मैं गाता हूं और वह भी। तो चलिए इसमें एंड सो का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे सो देखते हैं। आई सिंग एंड सो, और हेल्पिंग वर्ब इसमें से क्या आएगा, वह भी गाता है, वह। तो इसका मतलब है कि डू डस, हेल्पिंग वर्ब अगर निकालना चाहेंगे तो डू डस निकलेगा, और ही है इसलिए डज लिखेंगे। तो आई सिंग एंड सो डज ही। अगर आप टेंस जानते हैं तो आपको पता होगा कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें डज निकालेंगे बाहर। मैंने सुना और वह भी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई हर्ड का मतलब मैंने सुना, एंड सो, और उसके बाद क्या है, वह भी। लेकिन आप देखेंगे सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, और इसमें नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, डीड का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें से डीड ही निकालेंगे। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डीड निकलता है, तो हम क्या करेंगे, आई हर्ड एंड सो लिखेंगे डीड ही। मैंने सुना और वह भी सुना, उसने भी सुना। तो देख रहे हैं कुछ अलग है। तो हम इससे आगे देखेंगे कि पहला लाल है और दूसरा भी, पहला लाल है और दूसरा भी, सेम क्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, पहला लाल है तो द फर्स्ट इज रेड, और एंड सो, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज आराम आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। तो हम क्या करेंगे, द फर्स्ट इज रेड एंड सो इज द सेकेंड। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। हम एंड सो के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा उससे निकलेगा, हम वही लगाएंगे। उसके बाद क्या है कि वह कंजूस है और मैं भी, मतलब हम दोनों कंजूस हैं, तो वह कंजूस है। तो चलिए हम लिखते हैं ही इज माइजर, और एंड सो तो लिखेंगे एंड सो, और मैं भी, तो मैं में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम, तो हम लिखेंगे एम आई, बस। मतलब ही इज माइजर एंड सो एम आई, वह कंजूस है और मैं भी। नेक्स्ट है मां सुंदर है और बेटी भी, मतलब दोनों के लिए सेम क्वालिटी। तो हम क्या लिखेंगे, द मदर इज ब्यूटीफुल, मां सुंदर है। और उसके बाद चलिए हम लिखते हैं कि एंड सो, और बेटी भी, एंड सो इज द डाउटर, और इसी तरीके से देखिए, खासकर ये जो जितने भी सेंटेंसेस है थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, क्योंकि एंड सो के बाद में कौन सा हेल्पिंग वर्ब निकालना है, लगाना है, ये सोचना पड़ता है, और इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का सवाल। तो आज का सवाल है, आप नेक हैं और मैं भी का मतलब है, नेक का मतलब यहाँ पर जेंटिल है, एक जेंटिल व्यक्ति, सब व्यक्ति। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे से ट्रांसलेट करेंगे, दोनों क्या है, दोनों सेम क्वालिटी है, आप भी और मैं दोनों सेम क्वालिटी की चर्चा हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, वाइल, वेयर एज एंड सो का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, अभी ट्रांसलेशन कीजिए इसका, आप लिख के कमेंट कीजिए, और हम आपके एक कमेंट को चेक करते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। तो जरूरी है कि कमेंट तो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत